भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी नहीं दी जा रही, न धक दी है और न मैं गुंडा हूँ। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता का फायदे में काम करता रहता हूँ। अपने आप को जो प्रत्याशी हैं विजेंद्र प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विकास पर्व कहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितने तुमने भूमि पूजन किए हैं उन्हें पूरे भूमि पूजन में रोड में काम भी नहीं लगा है, जबकि मेरे द्वारा पन्ना विधानसभा क्षेत्र में 1 सैकड़ा से अधिक रोडों का काम किया है, जो पूरा करके दिखाया है मैंने। भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, फिर भी मैंने पूरा काम करके दिखाया है, क्योंकि ठेकेदारी काम भी करता रहा हूँ मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आप गुंडा कहते हैं, मैं गुंडागिर्दी बिल्कुल नहीं करता। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता का सेवा करता हूँ, जो पूरी पन्ना विधानसभा की और एक क्षेत्र की जनता मुझे जानती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो हनी टैप कांड के एक माफिया है, क्योंकि भोपाल में अपने रेवड़ा टाउन के अपने बंगले में हनी टैप कांड हुआ, जो वहां पर जहां पर चकला घर चल रहा था, इसके बावजूद भी फतना का भी कांड हुआ, आपको पूरे क्षेत्र में मालूम है। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि बर्तन माफिया है, खनिज माफिया है। अरे मुझे बताएं, माननीय मंत्री जी बताएं कि आपने कितने प्रकरण मेरे खिलाफ दर्ज किए हैं। यदि एक भी रेत माफिया का प्रकरण मेरे खिलाफ दर्ज होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, माफिया तो आप है, आपका पूरा परिवार माफिया है। जिस तरह आपका भाई, आपकी घरवाली, आपकी बहू, चारों के खिलाफ भोपाल में लोकायुक्त में मुकदमा दर्ज है। आप मुझे माफिया कहते हैं। आपने कितने गरीबों को, हरजनाथ बाफियों के नाम की जमीन को अवैध उत्खनन करवाया है, जो केफर चलाते रहे, ये पूरा पन्ना जिला जानता है। आप अपने आप को विकास प्रूफ कहते हैं। यदि विकास प्रूफ होते तो पवई से 2 बार विधायक होने के बाद, मंत्री होने के बाद, आपको जनता वहां से धक्का देकर बाहर न निकाल देती, हरवाती। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा करता हूं। यदि मेरे वंचित, गरीब, आदिवासी, जनता किसानों को यदि कोई प्रताड़ित करता है, तब मेरा धर्म बनता है कि जनता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। आप मुझे कहते हैं कि आपने अधिकारियों को लोकायुक्त में पकड़ाया है। मैं बताना चाहता हूं आपसे, यदि कोई भ्रष्टाचारी करेगा, जनता को परेशान करेगा, अत्याचार अन्याय करेगा, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जहां शिकायत होती है, चाहे आर्थिक अपराध ब्यूरो में हो, चाहे लोकायुक्त में हो, जो भी भ्रष्टाचारी करेगा, चाहे जिस समाज का हो, उसकी मैं कार्रवाई कराऊंगा। क्योंकि भ्रष्टाचारी, अपराधी कोई समाज नहीं होती है। मेरे लिए पूरा पन्ना विधानसभा की जनता मेरी ही समाज है। मैं एक कोई समाज का नहीं हूं। मेरे लिए जनता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री बताना चाहता हूं कि आप इतने बकुलाहट हो गए हैं हार से। आपको पता है कि मैं हार रहा हूं, तो एक से एक आरोप लगा रहे हैं। अरे माननीय मंत्री जी, ये सोचिए कि मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से धन का, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पैसा घर घर जा करके 50 से 100 एजेंट के नाम पर घर घर पैसा पहुंचा रहे हैं, वोटों खरीद रहे हैं, गांव गांव दारू पहुंचा रहे हैं, दारू पिवा रहे हैं, और आपके पूरा परिवार इसी में लिप्त है। और मैं क्या बताऊं आपसे, आपके परिवार की भाभी कपिलधारा कूप में भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट की सजा से कितने दिन सजा जेल में रही, आपको मालूम नहीं है। अब मुझे कहता तुम्हारा पूरा परिवार अपराधी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, अब आप सब लोग अवैध उत्खनन में गोली की नोक पर उत्खनन किया है। हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार ने टेंडर करवाया, नंबर 1 पे अवैध उत्खनन करवाया, अवैध उत्खनन करवाया। लेकिन जब से सरकार आपकी आई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 3 साल से कोई टेंडर हुए?
टेंडर कोई टेंडर नहीं हुआ। अब आप खनिज मंत्री, विधायक यहाँ के, आप खनिज मंत्री भी यहाँ के, अब दिन रात अवैध खनन हुआ बहेरा में, पहाड़ जैसा डंप रहा, फिर भी आपके ये जू नहीं आई। मुझे आप अपराधी बताते हैं, मुझे खनन माफिया बताते हैं। अरे शर्म आना चाहिए आपको कि जिस तरह भोपाल में आपके इधर हरित ट्रैप कांड करवाया गया, जो हमारे पन्ना जिले का, जो पन्ना जिला हमारा छत्रफा, जो किशोर की नगरी, मंदिरों की नगरी बोली जाती है, उनका नाम फर किया है। ऐसे मैं